कमर तोड़ महंगाई में पेट्रोल बहरान का तूफान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुनाफा बढ़ाने के लिए मुल्क भर में हड़ताल। अवाम को पेट्रोल की फराहमी रोक दी, मामूलाते जिंदगी दरहम भरम। गाड़ियों का पहिया रुकने लगा। लाहौर के 80% पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी मुअत्तल। पेट्रोल पंप्स पर कनातें और रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिए गए। पेट्रोल के हसूल के लिए अवाम ख्वार। खुले पेट्रोल पंप्स पर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की लंबी कतारें। स्कूल्स और कॉलेजेस दफातर जाने वालों के लिए शदीद मुश्किलात। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मार्जिन 6% करने का मुतालबात की मंजूरी तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स क्या करें, कहां जाएं, किससे फरियाद करें? महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए घंटों का इंतजार। शहरी तब्दीली सरकार पर फट पड़े। बच्चों को स्कूल जाने और बड़े दफातर जाने से कासिर। हुकूमत से पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। शहरियों ने पेट्रोल ना मिलने के खदशे के पेश नज़र टैंकियां फुल करवा ली। पेट्रोल की अदम फराहमी से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। खज्जा खराब हो रहे हैं। आधे से ज़्यादा पेट्रोल पंप वैसे ही बंद हैं, क्या कर सकते हैं? इनके जो भी मामलात है ये अंदर बैठ के खुद किया करें। अवाम को क्यों परेशान करती हैं? पैसों की चीज़ लाइनों में लग के जलील होकर लेनी पड़ रही है। जनरल हॉस्पिटल जाना है तो उसके लिए मुझे कम से कम 1.5-2 लीटर पेट्रोल चाहिए, और जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो भी 1 लीटर आधा लीटर इतना पेट्रोल दे रहे हैं, वो भी ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे रहे। पेट्रोल बहरान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले मुसाफिर परेशान। चिंची रिक्शा वालों ने किराए बढ़ा दिए। चिंची रिक्शा के किराए फीस टॉप 10 रुपए का इजाफा। रेलवे स्टेशन के बाहर मुसाफिरों और रिक्शा ड्राइवरों के दरमियान तकरार। पेट्रोल पंप्स बंद हैं, दूर से पेट्रोल डलवाना पड़ता है। रिक्शा ड्राइवर्स का मौकिफ। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल। पेट्रोल की तलब और रसद में वाज़ेह फर्क। लाहौर में यौमिया 30 लाख लीटर पेट्रोल की खपत। शहर के खुले 20% पेट्रोल पंप्स पर 6 लाख लीटर्स की सप्लाई। 24 लाख लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का सामना। गाड़ी को 1500 से 2000 तक और मोटरसाइकिल सवारों को 300 रुपए का पेट्रोल दिया जाने लगा। पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपए का इजाफा करवाना चाहते हैं। वफाकी वजीर तवानाई अहमद अजहर कहते हैं, चंद कंपनियों को नवाजने के लिए इतना इजाफा नहीं किया जा सकता। जायज मुतालबात मानेंगे, नाजायज मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। पेट्रोल पंप्स मालिकान अपने फैसले पर नजरसानी करें। शहर के 42 पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जारी। पंजाब हुकूमत, LDA और नीम सरकारी इदारों के पंप्स पर ऑयल दस्तयाब। टोटल, शेल, PSO, जूम, जिस्कोल, गो पेट्रोलियम और यूरो पंप्स पर पेट्रोल फराहमी के लिए शामी रोड, जहाँ टाउन, बी ब्लॉक, गुलबर्ग 3, फिरदौस मार्केट, MAO कॉलेज, लोअर मॉल। पेट्रोल पंप्स ओपन। इकबाल टाउन, एक्सपो सेंटर, सब्जाजार, फैसल टाउन, शादमान और वहदत रोड पर पंप्स खुले हैं। पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। पेट्रोल की दस्तयाबी का जायजा लिया। पेट्रोल बहरान पर शहबाज हुकूमत की कड़ी तनकीद। ओपोजिशन लीडर ने कहा, कितारें, महंगाई, यूट्रन और झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामत हैं। गैस का बहरान इमरान न्यासी की बद इंतजामी और करप्शन की वजह से है। नए साल पर गैस की कीमत में 400% इजाफे का नया बॉन्ड कौम पर गिरने वाला है। ये हुकूमत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा। आज हर पाकिस्तानी 2,35,000 रुपए का मकरूज हो चुका। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। तीन साल में पाकिस्तान के कर्जों में 70% इजाफा हो चुका। अब हर पाकिस्तानी 2,35,000 रुपए का मकरूज है। इमरान खान ने पाकिस्तान कर्जिस्तान बना दिया। हुक्मरान खरबों के कर्जे लेकर भी आवाम को रिलीफ ना दे सके। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खल्के खुदा रुल रही है, तड़प रही है, मगर मजाल है जालिम हुकूमत को कोई फर्क पड़े। आवाम को आटा, चीनी और अब पेट्रोल के लिए कितारों में खड़ा कर देना हुकूमती नाअहली है। इमरान खान को एक दिन भी आवाम की तकलीफ पर परेशान होते नहीं देखा।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को ट्वीट। वजारत पेट्रोलियम और डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात में तेजी। पेट्रोलियम डिवीजन की मौजूदा मार्जिन में 25% इजाफे की समरी को कामयाब कराने के लिए ताउन की यकीन दहानी। तर्जुमान वजारत तवानाई पेट्रोलियम कहते हैं मुल्क में इस वक्त तेल वाफिर मिकदार में मौजूद है। हड़ताल के बायस आवाम की परेशानी के इज़ाले के लिए ओगरा ने मनसूबा बंदी कर दी। पेट्रोल मिल नहीं रहा, गैस आ नहीं रही। पेट्रोल के बाद गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चूल्हे ठंडे पड़ गए। बच्चे स्कूल और बड़े दफातर बगैर नाश्ते के जाने पर मजबूर। खवातीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। बेशतर इलाकों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत। शादबाग के मोहम्मदी मोहल्ले में गैस मुकम्मल तौर पर बंद। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। गैस फराहम करने का मुतालबा। कुछ लोग नैब की बुनियाद पर सियासत में रहना चाहते हैं। उनकी सुबह भी नैब से होती है और शाम भी नैब से होती है। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया। रिकवरी कहाँ गई? रिकवरी हमारे पास अमानत थी। आज तक खयानत का ख्याल नहीं आया। नैब का 3 बार मुकम्मल ऑडिट हो चुका। नैब का हिसाब किताब जो चाहे चेक कर सकता है। एक एक पाई का हिसाब रखा जा रहा है। नैब लाहौर रोशनी का मीनार है। करप्शन ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। नैब 30,000 अफराद के नुकसान की तलाफी कर चुका है। 4 सालों में 1270 नैब रेफरेंसेस अदालतों को भिजवाए गए। 1386 अरब रुपए के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज। चेयरमैन नैब ने मुजाहिरीन के मुतालबात सुने। सोसाइटी के मामलात की तहकीकात के लिए अफसर मुकर्रर किया जाएगा। चेयरमैन नैब की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। एमएस के दफ्तर में नर्स पर मुबैना तशद्दुद। लो अस्पताल में मेल नर्सिंग स्टाफ का इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। नर्सों ने काम छोड़ दिया। मरीजों का इलाज मुआलजा मुतासिर। एमएस की मौजूदगी में मेल नर्स के साथ मारपीट की गई। मुजाहिरीन का इल्जाम। नवासी डीएचए फेज 2 में 278 रिकॉर्ड। स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदामात। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माने के हुक्म पर अमल दरामद। माल रोड समेत अहम शाहराहों पर वन वे आने वाले अफराद को जुर्माने। मुख्तलिफ शाहराहों पर स्पेशल वार्डन तैनात। 6 रोज में 3000 से जायद गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को 2-2 हजार रुपए जुर्माना। 17 से जायद मोटरसाइकिल सवारों को वार्निंग। कमजोर अफराद का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। एहसास राशन प्रोग्राम को पंजाब में खुद लीड करूंगा। गरीब तबके को हकीकी मानों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म की मोमिन ख़ुसूसी सानिया निश्तर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल। हुकूमत का एहसास प्रोग्राम के जरिए 120 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मोमिन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सब्सिडी से 2 करोड़ घराने मुस्तफिद होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावा ने कहा, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए 1200 मजिस्ट्रेट्स मार्केटों में मौजूद हैं। जिन्ना अस्पताल में 300 बेड्स पर मुश्तमिल मेहमान खाने और कैंटीन का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है, जिन्ना अस्पताल में सालाना 50,000 अफराद के डायलिसिस होते हैं। मेहमान खाना मुखैर हजरात ने चंदा जमा करके बनाया। मरीज और लवाहिकीन रह सकेंगे। 3 वक्त के खाने का भी इंतजाम किया गया है। गैर कानूनी और मेरिट से हटकर भर्ती स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत ने आसिफ हाशमी के बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला मौखर कर दिया। अदालत आसिफ हाशमी के खिलाफ महफूज फैसला 6 दिसंबर को सुनाएगी। N133 ज़िमनी इलेक्शन। पीटीआई ने मैदान छोड़ दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट न जाने का फैसला। जमशेद इकबाल चीमा का कहना है, सुप्रीम कोर्ट जाने में 7 रोज लग सकते हैं। अदालत जाएं तो इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। हल्के में 40,000 जाली वोटों के खात्मे के लिए काम करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा के कागजात
تائید کنندہ حلقے کا نہ ہونے کی بنیاد پر مسترد کیے گئے تھے۔ N133 ضمنی الیکشن کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے حسن مرتضیٰ کو انتخابی مہم میں حصہ لینے سے روک دیا۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر حسن مرتضیٰ کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے پیپلز پارٹی کے رہنما کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ نہ رہے گا باؤنس، نہ بجے گی بانسری، تحصیلداروں نے مبینہ کرپشن چھپانے کے لیے ریکارڈ ہی غائب کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تحصیلداروں کی مبینہ کرپشن سامنے آ گئی۔ لاہور کی تحصیل کینٹ سمیت متعدد شہروں کے تحصیلداروں کا ملی بھگت کر کے آبیانہ وصول نہ کرنے کا انکشاف۔ جائیدادوں کی منتقلی کے دوران بھی ہیرا پھیری کی گئی۔ وفاقی حکومت نے رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب پولیس کے 6 ڈی آئی جیز کو پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا۔ قائم مقام ایڈیشنل آئی جی زین شیخ، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر زبیر در شیخ، آر پی او شیخوپورہ انعام وحید کو سندھ پولیس میں رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ آر پی او ملتان سید خرم، ڈی آئی جی سہیل سکھیرا کو بھی ریلیو کر دیا گیا۔ آر پی او ساہیوال ارسلان ملک کی خدمات خیبر پختونخوا کے حوالے۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ججز کو بار کی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ بار ایسوسی ایشن کسی جماعت کی نمائندہ نہیں، کسی سے مل کر کانفرنس نہیں کرتی۔ وکیل رہنما حامد خان اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ صدر ہائی کورٹ بار مقصود بیٹر نے کہا، آسما جہانگیر کنونشن میں سپریم کورٹ بار نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بلوں کی عدم ادائیگی پر ٹاؤن ہال کی بجلی منقطع۔ بلدیہ عظمیٰ کے آفس میں اندھیرے، برتھ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، طلاق سرٹیفکیٹ سمیت دیگر سروسز کی فراہمی رک گئی۔ پیٹرول نہ ہونے کے باعث جنریٹر بھی نہ چلائے جا سکے۔ عوام کو پیٹرول فراہم کرنے کی دعوے دار خود پیٹرول سے محروم۔ دفاتر اور واش رومز میں بھی بجلی کی بندش کے باعث پانی کی قلت۔ ایمرجنسی کی صورت میں فائر ہائیڈرنٹس بھی بند۔ میٹرو بس کے پلرز پر قدرتی پھول لگانے کا منصوبہ منسوخ۔ میٹرو بس کے پلرز پر نئے پلانٹرز لگا کر مصنوعی پھول لگائے جائیں گے۔ پہلے فیز میں فیروز پور روڈ کے 20 پلرز سے کام کا آغاز کیا جائے گا۔ پی ایچ اے نے شہباز دور حکومت کی طرز پر ہی پلرز کو سجانے کی منصوبہ بندی کر لی۔ مہنگائی کے طوفان نے میگا پروجیکٹس کو بھی نرغے میں لے لیا۔ سیمنٹ، بجری، ریت اور سٹیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ شیراموالا فلائی اوور، شاہکاں فلائی اوور اور گلاب دیوی انڈر پاس منصوبے شدید متاثر۔ ٹھیکیداروں نے منصوبوں پر کام کی رفتار سست کر دی۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے کے مطابق بلڈنگ میٹیریل مہنگا ہونے کے باوجود تعمیراتی کام کروا رہے ہیں۔ کابینہ نے پراپرٹی ٹیکس میں بڑے پیمانے پر چھوٹ دے دی۔ 15 یونٹس کو 3.4 بلین کا ریلیف ملے گا۔ پراپرٹی ٹیکس جمع کرانے والوں کو آئندہ ٹیکس فیس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کی پریس کانفرنس، بولے الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے پروونشل موٹر وہیکلز آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ لاہور چیمبر میں دودھ کی پیداوار میں اضافے کے عنوان پر سیمینار۔ صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین کہتے ہیں، لائیو سٹاک سے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لائیو سٹاک کو انڈسٹری کے فروغ اور نئی ریسرچ پر کام کرنا چاہیے۔ صدر چیمبر آف کامرس میاں نعمان کبیر کا کہنا تھا، لائیو سٹاک ملک کا بڑا کاروباری سیکٹر ہے۔